अगर इस्लामी दुनिया के ममालिक इजाजत दे तो हमारा नौजवान वहां मोर्चे में आपके शाना बशाना लड़ने के लिए भी तैयार। इसराइल नहीं है, ये अमेरिका का कुत्ता है, भावला कुत्ता जो मुसलमानों पे छोड़ा गया है उनकी चीर फाड़ करने के लिए। लेकिन इंशाअल्लाह वक्त आ गया है जब इस नासूर को उखाड़ कर बहर मुर्दार में फेंक दिया जाए। मैं ये जरूर कहूंगी कि पाकिस्तान में वाहिद कंट्री है जिसने इस जंग को भी एक कॉमेडी बना दिया है। जिस तरह के यहाँ पे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, कोई घोड़ों पे जा रहे हैं लोग, वो वीडियोस भी हैं। यहाँ तक के मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि वो इजराइल को उठा के जो है वो डेड सी में फेंक देंगे। मतलब आर्मी चीफ को चाहिए कि अपने कम से कम 200-250-300 बंदा भेजना चाहिए। अच्छा, वो 200-250 बंदा अगर शहीद भी हो जाएगा ना वहाँ पे, तो फौज खत्म नहीं होने लगी। फौज बहुत है, अल्हम्दुलिल्लाह फौज हमारी साथ है। आर्मी हमारी माशाल्लाह दुनिया में नंबर 1 पे आती है, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। हेलो, नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है, इजराइल और हमास के बीच वॉर चल रहा है और इसमें इजराइल हमास और फिलिस्तीन को पेल रहा है। इजराइल ने हमास का खाना पानी भी बंद कर दिया है। हो सकता है कि इसमें कुछ मासूम लोग भी होंगे, लेकिन हमास एक डेजिग्नेटेड आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन है। आपको याद होगा, हमास ने जब इजराइल पर अटैक किया था तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमास अटैक की निंदा की थी और इसे एक आतंकवादी हमला करार दिया था। अब क्योंकि हमास एक मुस्लिम मुल्क है, इसलिए पाकिस्तान को बहुत खुजली हो रही है हमास की मदद करने की। हाँ, लेकिन ये बात अलग है कि मदद तो ये खुद की भी नहीं कर सकते। इन पाकिस्तानियों का कहना है कि हमास के मदद के लिए पाकिस्तान को अपनी नंबर 1 आर्मी भेजनी चाहिए। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। इजराइल हमास वार में पाकिस्तान इजराइल के साथ साथ अमेरिका को भी गाली दे रहा है और ये कह रहा है कि इजराइल अमेरिका का कुत्ता है और अमेरिका ने ही अपने कुत्ते को मुस्लिमों को काटने के लिए छोड़ा है। टेक्नोलॉजी तो ये इजराइल की यूज करते हैं, भीख ये अमेरिका और IMF से मांगते हैं और गाली उनको दे रहे हैं जिनके रहमो करम पर आज ये पल रहे हैं। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं पहले ये वीडियो और फिर बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर। सर, बात तो हम करेंगे हमास और इजराइल की ही, लेकिन इससे पहले कि आप वहाँ की सिचुएशन के ऊपर बात करें, मैं ये जरूर कहूंगी कि पाकिस्तान में वाहिद कंट्री है जिसने इस जंग को भी एक कॉमेडी बना दिया है। जिस तरह के यहाँ पे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, कोई घोड़ों पे जा रहे हैं लोग, वो वीडियोस भी हैं, और कोई कुछ कह रहा है और कोई कह रहा है वहां भेज दो। और यहाँ तक के मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि वो इजराइल को उठा के जो है वो डेड सी में फेंक देंगे, मतलब खत्म ही कर देंगे। सर, क्या चाह रहे हैं लोग? देखिए, मैं इससे पहले बोलूं तो मुझे अफसोस के साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जिन्होंने कल खालिद मिशाल जो कि हमास के लीडर हैं उनको बुला के वहां स्पीच कराई, मेरी इनसे गुजारिश ये है कि पहले TTP को रोक ले भाईजान। वो आपके जलसों में और आपके घर में घुस घुस के मार रहे हैं, पहले उनको रोक ले। फलस्तीन का तो फासला बहुत दूर है यहाँ से हमास का। आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि ये जो आपके कंट्री के लोग जो हैं वो खामखा जो लौड़े लपाड़े जो ट्वीट पे जिहाद करने की सिर्फ सलाहियत रखते हैं, उनको मैं बताना चाहूँ 98% दहशतगर्दी आपके कंट्री के अंदर बढ़ चुकी है, 98%। तो उसमें दूसरा मजाक जो है, हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने कहा है कि हम यहाँ से चीजें भेजने के लिए तैयार हैं, हम इमदाद करना चाहते हैं फलस्तीन। यहाँ जो सड़कों पे लोग भूखे मर रहे हैं, बच्चे बेच रहे हैं, उनका क्या करेंगे भैया? चले, लेकिन ये तो फिर इस तरह ही है, मजाक है, आपका पता ही है। एक जो आपका वजीर आजम जेल में है, दूसरा लंदन अपने घर पहुंच चुका है जहां से आया था, तीसरा हवा में चक्कर लगा रहा है। तो फिर आप अंदाजा खुद लगा लें कि आप जिहाद करने की कितनी सलाहियत रखते हैं। और जो करंट वजीर आजम केयर टेकर जिसका जॉब इलेक्शन का था, उसने पूरी दुनिया का चक्कर मुकम्मल करके आखिरी जगह रहती थी चाइना, वो जा चुका है आपके खर्चे में प्राइवेट जहाज के ऊपर। तो इस पे अफसोस ही किया जा सकता और क्या हो सकता है। वैसे तो हम कहते हैं हमारी पाकिस्तानी आर्मी बहुत जज्बे वाली है, लेकिन इस वक्त कहाँ है? देखिए, इस वक्त तो हमारे मुल्क पाकिस्तान को हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है ना। वो तो जरूरत है, हमारी आर्मी की ज्यादा जरूरत है। हमारी हमने तो जाके नहीं वहाँ पे कर लड़ना है। जज्बा कहाँ है हमारा? तो हमारे मुल्क में IMF के सारे कर्जे चल रहे हैं, तो हम अमेरिका के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं? आप खुद बताएं। कर्जे चल रहे हैं तो मर तो नहीं जाएंगे। ये जो जज्बा है ना, ये हम कहते हैं ना पाक आर्मी जिंदा, या हम भी कहते हैं आपका बड़ा जज्बा है, जज्बा, लेकिन वो कहाँ पे है? नजर तो आ नहीं रहा। आर्मी चीफ को चाहिए कि अपने कम से कम 200-250-300 बंदा भेजना चाहिए। अच्छा, वो 200-250 बंदा अगर शहीद भी हो जाएगा ना वहाँ पे, तो फौज खत्म नहीं होने लगी। फौज बहुत है, हाँ। बॉर्डरों पे हमारे बहुत फौज है। हाँ। मुल्क को हालात को गोली मारे, हाँ। इसका मुल्क के हालात के साथ कोई कॉन्टेक्ट नहीं है। हाँ।
ये सिर्फ कंडक्ट हो रहा है फलस्तीन के साथ जो जुल्म हो रहा है। और इसका मतलब है कि आज फलस्तीन के साथ हो रहा है, कल वो पाकिस्तान के साथ अमेरिका करेगा तो हम फिर वो खामोशी से बर्दाश्त करेंगे। या फिर अभी जज्बा किधर गया? आर्मी चीफ अभी किधर गया? आर्मी चीफ को चाहिए ना कि सबसे पहले अपना 100 बंदा वहाँ पे भेज दे, फिर हमें भी पता चले ना हमारी आर्मी का जज्बा। तो हम मानते हैं, मेरा बाप भी फौजी था, वो फौत हो गया, लेकिन बात ये है कि आर्मी का जज्बा ही सुन रहे हैं लेकिन कोई कारनामा नजर नहीं आ रहा। पूरी दुनिया की अक़वाम मुत्तहिदा की अदालत है जो उसको ये नोटिस लेना चाहिए और जंग का काबू पाना चाहिए, जंग पे काबू पाना चाहिए। अगर नहीं काबू पाया जाता तो फिर मुसलमान कोई कमज़ोर ताकत नहीं है। अच्छा, हम साबित कदमी से उनका मुजाहरा करेंगे। अच्छा। और दुश्मन को नेस्तो नबूद कर देंगे। आप भी जहाद के लिए निकलेंगे? जहाद के निकले हम तैयार हैं। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह फ़ौज हमारी साथ है, आर्मी हमारी माशाल्लाह दुनिया में नंबर 1 पे आती है, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। दुनिया में नंबर 1 पे नहीं आती जो भी है, लेकिन हमारी एक आर्मी अल्हम्दुलिल्लाह मानी जाती है कि ये डरपोक नहीं है, टॉप 10 में से आती है। टॉप 10 में से आती है। तो इसी वजह से अगर हमारी आर्मी हमारे साथ है, हमारे लीडर हमारे साथ हैं, तो हम लोग ईरान ने खुला फलस्तीन को सपोर्ट कर दिया है, तो हम भी अगर मिलते हैं, हमारे साथ सऊदी अरेबिया बाहर के और भी ममालिक हैं जो मुसलमान हैं, हमारे साथ को मिलजुल के हम काम करते हैं। तो 1-2 दिन की ये सारी गेम है। ये जंग लगी को तकरीबन काफ़ी दिन हो गए, 10 दिन हो गए हैं। तो आप किसी की भी व्हाट्सएप स्टेटस देख लें, 20 लोगों में से 10 लोगों के स्टेटस यही हैं। तो ये स्टेटसों से काम नहीं होता, ये लोग सड़कों पे फिर रहे हैं अपने। सबसे बड़ी बात ये देखें ना, हर स्टेटस ये है कि पाकिस्तान वाले वर्ल्ड कप में मसरूफ़ है। उनकी ये देखें ना, एक उन्होंने काम ही ऐसे डाले हैं कि इधर वर्ल्ड कप लगा दिया, हम इधर मसरूफ़ हो गए हैं। वो पीछे से हमारे मुसलमानों को मार रहे हैं, माओ बहनें सर बटे नहीं हैं, बाहर रोडों के ऊपर हैं, मार कर रहे हैं, मर रहे हैं। लेकिन हम देखें ना, अपनी याशियों पे काम पे जा रहे हैं, आ रहे खा पी रहे, हमें फिक्र नहीं है। क्या है कि हमें उनका पीछा करना चाहिए हर हाल में। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखी। ये पाकिस्तानी पब्लिक भले ही ये चाहती है कि पाकिस्तान को अपनी आर्मी हमास के मदद के लिए भेजनी चाहिए, लेकिन इनके हुक्मरान और इनकी आर्मी को ये बात पता है कि हम तो ठहरे अमेरिका IMF के गुलाम, हम अपनी मर्जी से भला क्या कर सकते हैं। लेकिन ये बात इनके आवाम को कौन समझाए। और जो बात पाकिस्तानी लोगों के दिमागों में डाली गई है कि इनकी आर्मी नंबर 1 है, अब इनके लोगों को भी पता चल रहा होगा कि दरअसल इनके दिमागों में आर्मी को लेकर नकली हवा डाली गई थी। इनकी आर्मी नंबर 1 तो है, लेकिन ऊपर से नहीं, बिल्कुल एकदम नीचे से। गुलाम को अपनी मर्जी से कुछ भी करने का हक नहीं होता। ये लोग सांस भी अपनी मर्जी से नहीं ले सकते और चले हैं पूरी दुनिया के मुसलमानों की मदद करने। जैसे इजराइल ने हमास का खाना पानी बंद कर दिया है, वैसे ही अमेरिका जब चाहे पाकिस्तान का दाना पानी बंद कर सकता है। और वीडियो के शुरुआत में इनका एक मौलाना बोल रहा था कि वो इजराइल को डेड सी में डाल देगा। अगर ये बात इनके बस में होती और अगर इतनी काबिलियत इनमें होती तो ये कब का ये कर चुके होते। होता तो कुछ भी नहीं है इनसे, बस बड़ी बड़ी बातें करनी आती है। इनको भी ये बात पता है कि इनकी आवाम अनपढ़, जाहिल और जज्बाती है। तो ये पाकिस्तानी एलिट क्लास के लोग 75 सालों से इनकी आवाम को बेवकूफ बनाते आए हैं। लेकिन लोगों के ओर से भी पाकिस्तान में कोई क्रांति हो सकती है, इसकी उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि ज्यादातर पाकिस्तानी पढ़े लिखे नहीं है। और जो कुछ पढ़े लिखे हैं वो अगर पाकिस्तान की कुछ कमियां गिनवाते हैं तो ये लोग उनको गद्दार बोल देते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान का बेड़ा पूरी तरह से गर्क होना तो तय है, जिसकी शुरुआत भी हो चुकी है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है वो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।